सुकमाल है ना, सुकमाल्यो मुनिराज थे, सुकौशल्यो मुनिराज थे। इनके सुकमाल और सुकौशल महा मुनिराज के विषय में आप विचार करो, है ना। सुकमाल जो मुनिराज थे, उन सुकमाल मुनिराज के लिए, है ना, उनके लिए किसी मुनिराज ने बताया, है ना, उनकी परंपरा उसमें थी कि जो सुकमाल के पिताजी थे, किसके, सुकमाल के जो पिताजी थे, उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा के लिए स्वीकार। सुकमाल जब एक पक्ष का था, कितने का ध्यान, एक पक्ष का था, उसी समय उसको राज्य दे करके वो संसार से विरक्त हो गए थे। और जब उसका जन्म हुआ था सुकमाल का, तब मुनिराज ने ये बताया था, मुनिराज ने निमित्त ज्ञान ने बताया था कि जिस दिन ये मुनिराज का दर्शन करेगा उसी दिन ये दीक्षा के लिए प्राप्त हो जाएगा। उसकी माँ, है ना, सहकेतु, है ना, सहमति, उसकी जो माँ थी, उसने उसके लिए घर में बंद करके रखा, बाहर नहीं निकलने दिया। और जब उसका पति कीर्तिधर संसार से विरक्त हो गया, तब वो मुनि बन करके आहार चर्या को आया। तब उसने सहदेवी ने नौकरों से कह करके उन दिगंबर महामुनिराज को बाहर उनके लिए निकलवा दिया, है ना। इस नीच को बाहर निकाल लो, है ना, यहाँ पर आया है क्योंकि पुत्र का मोह था कि मेरा बेटा क्या करेगा, दीक्षा के लिए प्राप्त हो जाएगा, मेरा बेटा दीक्षा के लिए प्राप्त हो जाएगा। जब वो कीर्तिधर मुनिराज के लिए 4 लोग उनके लिए जंगल में छोड़ करके आए, जंगल में उनकी पीठ छुल जाती है, जंगल में छोड़ करके जब वो आए, है ना, तो धाय वहां पर रो रही थी। तो सुकमाल ने पूछा कि तू आज क्यों रो रही है? तब मालूम उसने कहा, है ना, कि जो आपके पिता है दिगंबर मुनि है, तुम्हारी माँ ने उनको बाहर निकलवा दिया है। किस कारण से निकलवाया? किस कारण से निकलवाया? जब तुम्हारा जन्म हुआ था, जब तुम्हारा जन्म हुआ था, जन्म के समय निमित्त ज्ञानियों ने बताया था कि ये जब पहली बार मुनि का दर्शन करेगा तो ये जैनेश्वरी दीक्षा के लिए स्वीकार कर लेगा, है ना। जब भी ये मुनियों के शब्द सुनेगा जैनेश्वरी दीक्षा के लिए स्वीकार कर लेगा, है ना। इस कारण से तुम्हारे पिता मुनि है और उनके लिए इन्होंने क्या निकलवा दिया है। कितना बड़ा महापाप होता है मुनियों का अभिनय करना, मुनियों की अवहेलना करना। भैया सेवा नहीं कर सकते मत करना, कोई बात नहीं है। दान नहीं दे सकते मत देना, चौका नहीं लगा सकते मत करना, भैया व्रती नहीं कर सकते मत करना, कम से कम उनका अभिनय तो नहीं करना। पहली बात तो है ये मौका मिला है तो छोड़ना, बोलो ये मौका मिला है तो छोड़ना, ये मौका मिला है तो छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि खाने और कमाने से कभी भी फुर्सत मिलने वाली, किससे? खाने और, बोलो, खाने और कमाने से कभी भी फुर्सत मिलने वाली नहीं है। आप अपने घर में देखो, घर में रहने वाले कुछ ना कुछ काम करते ही रहते, कुछ ना कुछ काम करते रहते, कमाने वाला कमाता रहता, खाने वाला खाता। जब तक मर नहीं जाओगे तब तक तुम्हें इन कामों से फुर्सत मिलने वाली, जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से। बोलो जब तलक है, हाथ उठाओ ना, जब तलक है, मजे से, जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से। फिर से बोलो जब तलक है, आवाज नहीं आ रही, जब तलक है, और जोर, जब तलक है, और जोर लगाओ, जब तलक है, और जोर लगाओ, जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से। अभी कुछ लोगों ने बोला नहीं है, मैं चाहता सबको ये गोल्डन चांस मिले, क्या मालूम दूसरे मुनिराज आपसे बुलवाए ना बुलवाए। बोलो जब तलक है, दोनों हाथ, जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से। और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम करो भगवान से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम करो जब तलक है जिंदगी। बोलो जब तलक है, इधर देखो हमारे तरफ, जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से। कनेक्शन तो आपका मोक्ष मार्ग में नहीं होगा कनेक्शन, और जब मोक्ष मार्ग पर नहीं होगा कनेक्शन तो ये मान के चलो आपको प्रवचन का हुआ है इन्फेक्शन।
आपको हुआ है इन्फेक्शन, बाकी तो क्या है, बाकी तो क्या है। अब एक बात ये बताओ, जो बिना बाजे का नाश्ता है, बोलो जो, और भूल मत जाना जब तलक है जिंदगी, हाँ, और ध्यान रखना, भूल मत जाना भाई, जो बिना बाजे के ही नाश्ता है, बोलो बाबूलाल जी, जब जो बिना बाजे के ही नाश्ता है, भैया जी बोलो ना, जो बिना बाजे के ही नाश्ता है, फिर बाजे बजे तो उसका तो फिर कहना ही नहीं आया समझ में। जो बिना बाजे के ही, बोलो बहन जी, है और बाजे में नाचे और फिर डीजे बचे तो फिर उसका कहना ही, मजा नहीं आया मुझे। मेरे इतना अच्छा पॉइंट बोला पर आपने नमो सिद्धांत, बिल्कुल भी आपने रिस्पेक्ट नहीं दिया, मुझे तो फुल रिस्पेक्ट चाहिए। हाँ बोलो, जो बिना बाजे के नाचता है, बोलो जो बिना बाजे के नाचता है, फिर बाजा बजे तो कहना ही, और फिर सहनाई बजे तो फिर कहना ही क्या है, और फिर डीजे बजे तो फिर, और साउंड फुल हो तो फिर कहना ही क्या है, जब तलक है जिंदगी, बोलो जब तलक है, बिल्कुल नमो सिद्धांत, जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो। अक्षत भाई, विकलांग नहीं हो आप, ईमानदारी का परिचय दो, कैमरा सा निकालो, कुछ समय हमको देखते रहो, कुछ समय ऐसा निकालो, कुछ समय ऐसा निकालो, कुछ समय, समझते जाओ, समझदार को इशारा काफी है, कुछ समय ऐसा निकालो। बोलो भैया जी, कुछ समय, समझ रहे क्या मिले, कुछ समय ऐसा निकालो, कुछ समय ऐसा, मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं तो ये बोल रहा, कुछ समय ऐसा निकालो कि हाथ ऊपर करने का मौका मिले। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब महाराज जी के हाथों के ऊपर हमें हाथ करने का क्या होता, मैं याद नहीं आ रहा मुझे क्या होता हो। अच्छा, अरे आप लोग तो सुपर इंटेलिजेंट हो, बहुत विद्वान लोग हैं प्रतापगढ़ में, कितना लोगों को श्राप का चार कंठस्थ है। कुछ समय ऐसा निकालो महाराज जी के ऊपर हाथ करने का मौका मिले, आहार देने का। कुछ समय ऐसा निकालो महाराज जी के सिर पर हाथ रखने का मौका मिले। कब रख सकते हो? जब भैयावृत्ति करोगे तब तुम्हारे दोनों हाथ हमारे ऊपर होंगे। कुछ समय ऐसा निकालो महाराज जी की दोनों हाथ हमारे सिर पर हो, है ना। जब तुम चरणों में माथा झुकाओगे तो हमारे दोनों हाथ तुम्हारे ऊपर। कुछ समय ऐसा निकालो। बोलो कुछ समय। कुछ समय क्या मतलब? कुछ समय क्या मतलब इसका? कुछ समय मैं बोल रहा हूं, कुछ समय मतलब कुछ समय ऐसा निकालो जिस समय हम भगवान के ऊपर हमारे दोनों हाथ हो और हम भगवान का क्या करें? बोलो भगवान का हम क्या करें? भगवान का हम अभिषेक करें। कुछ समय ऐसा निकालो कि हमारे हाथ में क्या हो, है ना, माला हो। कुछ समय ऐसा निकालो कि हमारे हाथ में माला हो। ऐसा ना हो, ऐसा समय नहीं निकालना कि हमारे हाथ में ताला हो और मेरा मन काला हो। ऐसा समय नहीं निकालना। ऐसा समय ना आए। बोलो ऐसा समय ना आए कि हाथ में हो ताला और चेहरा हो काला, फिर भी मौन खड़ा है लाला, फिर भी मौन खड़ा है ना लाला। मौन कुछ समय ऐसा निकालो, है ना। जब तलक है जिंदगी, जब तक हमारी जिंदगी है, जब तलक है जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से। कुछ ना कुछ काम चलता ही रहेगा, कुछ ना काम होता ही रहेगा, है ना। पर कुछ समय ऐसा निकालो, है ना, जब तलक है जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम करो भगवान से, भगवान की सेवा पूजा करने के लिए समय निकालो। जब उसने उसके लिए मुनिराज के लिए कभी मुनियों का अभिनय नहीं करना, कभी मुनियों का अभिनय नहीं करना। उनके चरणों में आशीर्वाद लो। क्या मेरा, क्या तेरा, क्या राग, क्या देश, ए पिछी कमंडलधारी इधर से आते हैं और इधर निकल जाते। किसी को तुम्हारे नगर में परमानेंट रहना नहीं है। कुछ लोग इसमें ही सड़ते रहते। बोलो कुछ लोग इसमें ही सड़ रहते। थाके शंका महाराज, माँ के शंका महाराज, थाका, इसी में लोग सड़ते रहते। अरे क्या तुम्हारा और क्या जो तुम्हारे हैं, जो तुम्हारे महाराज है, मैं आपको ही बोल रहा, जो तुम्हारे महाराज हैं उनको तुमने क्या दे दिया है? उनको क्या दे दिया तुमने? अगर तुम्हारे महाराज हैं तो तुमने क्या दे दिया उनको? सिर पे
आए होंगे तो चौका लगा होगा, एक ही बार मौका मिला होगा, उसके बाद है ना एक ही बार, और जो तुम्हारे नहीं है उनसे तुमने क्या ले लिया? अरे भैया साधु ये तो गंगा है, क्या ये तो गंगा है, नाक पकड़ के डुबकी, नाक पकड़ करके डुबकी लगा लो, इसी में सड़ते रहते हैं। भैया साधु को कहीं कोई किसी प्रकार की कमी नहीं पड़ती है। कभी भी साधु का अभिनय नहीं करना, कभी भी साधु का अभिनय नहीं करना, जितना मिल सके उनसे ले लो। आशीर्वाद कभी नुकसान नहीं करता है, बोलो आशीर्वाद कभी, आशीर्वाद कभी नुकसान नहीं करता, किसी का भी हो। अभिनय करने वालों के लिए जो महामुनि राजों का अभिनय करते हैं, दिगंबर साधु का अभिनय करता है, ऐसा जीव दुर्गति का पात्र बनता है। शरीर में कुष्ठ रोग होता है, नरक आदि गतियों में उसके लिए जाना पड़ता, इसलिए भूल करके भी महामुनि राजों का कभी अभिनय उसके लिए निकाल दिया, उसके लिए बाहर, जैसे उसके लिए बाहर निकाला, कीर्तिधर मुनिराज के लिए बाहर निकाल दिया। उसने सुकमाल ने पूछा कि धाय तुम क्यों रो रही हो? उसने बतलाया कि मुनि का अभिनय किया, और उसके लिए पता चला कि मेरा समय थोड़ा रह गया, और वह भी क्या होता, घर से क्या हो जाता है, निकल जाता। देखो संसार कितना विचित्र है, संसार कितना विचित्र है, घर से निकल जाता है सुकमाल। और जिसने कभी भी जमीन पर पैर ना रखा हो, धूप का स्पर्श ना किया हो, किसी भी प्रकार की विषम परिस्थिति का अनुभव ना किया हो, ऐसे समय वो निकल जाता है और दीक्षित हो जाता है। और उसकी जो माथी सहदेवी थी है ना, वह आर्त ध्यान रौत ध्यान से मर करके श्यालिनी बनती है। आर्त ध्यान रौत ध्यान से मर करके श्यालिनी की पर्याय में पहुंचती है। वे दोनों पिता पुत्र, वे दोनों पिता पुत्र चातुर्मास संपन्न करने के बाद वे दोनों पिता पुत्र आहार चर्या के लिए जा रहे थे। और आहार चर्या के लिए जब वो जा रहे थे, यहाँ से श्यालिनी उचकती फुदकती उनके पास में पहुंचती है, और जैसी देखती है कि ये हमारा पूर्व जन्म का क्या है, बेटा है, और ये हमारा पूर्व जन्म का पति है, इसने हमारा कहना नहीं माना, इसने हमारा कहना नहीं माना, इसने हमारी बात के लिए नहीं माना, इसने हमारी बात को नहीं माना। आर्त ध्यान से मर करके वह श्यालिनी की पर्याय के लिए प्राप्त हुआ। श्यालिनी की पर्याय के लिए वो प्राप्त हुए उसके है ना माँ, और जैसे उस श्यालिनी की पर्याय के लिए प्राप्त होती है, और उसने देखा कि ये है ना पिता पुत्र दोनों के लिए वो 3 दिन तक खाती रही। कितने दिन तक? दोनों के लिए 3 दिन तक वो खाती रही। और वे दोनों मुनिराज समता भाव से जैसे सुकमाल के लिए खाती रही है ना। सुकमाल ने 4 घातिया कर्मों का नाश करके कैवल्य ज्ञान के लिए प्राप्त किया। कैवल्य ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद में है ना, उसके बाद में उसकी जो है ना वहाँ जो कीर्तिधर मुनिराज थे, उसने उसको संबोधन दिया, उसके लिए संबोधन दिया। और जैसे संबोधन दिया और उस संबोधन को पा करके है ना उसने अपने निर्मल भाव बनाए, समाधि पूर्वक मरण किया, और वह स्वर्ग के लिए प्राप्त हुई। और इसी के दौरान कीर्तिधर मुनिराज कैवल्य ज्ञान के लिए प्राप्त हो गए। एक क्षण को विचार करो, श्यालिनी के लिए इस चीज का बोध हो गया था कि ये मेरा पूर्व का बेटा है। क्या? श्यालिनी के लिए इस चीज का बोध हो गया था कि ये हमारा पूर्व जन्म का क्या है, बेटा है। और उसी याद आ गया था कि मेरा पूर्व जन्म का बेटा है, तो उसे क्या करना चाहिए था? उसे क्या करना? अपने बेटे की रक्षा करना चाहिए थी। लेकिन उसने रक्षा नहीं की, उसके लिए खा लिया, जान करके कि इसने दीक्षा को अच्छे काम भी जीव नहीं कर सकता है। परिवार का बंधन ऐसा होता है, बोलो परिवार का, हाथ उठाओ ना, परिवार का बंधन ऐसा होता है, परिवार का बंधन ऐसा होता है, बोलो परिवार का बंधन ऐसा होता है कि जी चाहे करके भी हम अच्छा काम नहीं कर सकते। अच्छा काम करने को जाओगे तो सब तुम्हारे दुश्मन बन करके खड़े। और यदि विश्वास ना हो, अगर विश्वास ना हो, आज घर जाति अजमा लेना।
घर जाती आज इसका प्रयोग कर लेना, सारे घर के लोग आपके विरुद्ध हो जाएंगे, सारे घर के लोग आपके दुश्मन बन जाएंगे, सारे घर के लोग आपके शत्रु बन जाएंगे, है ना। अगर आप घर में जाके आप बोलना, एक बार घर में जाके आप बोलना कुणाल भाई कि मैं तो दीक्षा ले रहा हूं महाराज जी से। क्या हो गया, लाइट चली गई क्या है? एक बार ऐसे ऐसे ही बोलना, लेना मत पर बोलना, मजे तो लो, एक बार कहना तो। और ऐसे नहीं मेरे तरफ देखो, अब तो भाई मेरा जी घबरा गया संसार से, सब बोलो ना, सब बेकार है संसार, मतलब मेरे पक्ष में कोई नहीं बोल रहा है, सब कपड़े वाले हैं तो कपड़े वालों का पक्ष लेंगे ना, बिना कपड़े वालों का कौन पक्ष लेगा। परंतु ध्यान रख के चलना, कपड़े वालों का काम बिना कपड़े वालों के बिना कभी बनने वाला, कपड़े वालों का काम बिना कपड़े वालों से बनने वाला नहीं है। बस ऐसे ही बोलना, मेरा तो जी घबरा गया, अब मुझे संसार में रहना ही नहीं है, संसार सब बेकार है, और ये चैन पकड़ो, ये अंगूठी पकड़ो, ये चाबियां पकड़ो, बस मुझे तो अब दीक्षा लेना है, आप देखो मजा भी। तुरंत रोना धोना क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगी। ऐसा क्या करते हो जी, ऐसा क्या हो गया है, क्या ऐसा थोड़ी होता है। जब तुम्हें दीक्षा लेने तो शादी क्यों की, जब दीक्षा से शादी क्यों की, और एक क्रिकेट की टीम 11 बच्चे पैदा क्यों किए, एक क्रिकेट की टीम तुमने तैयार क्यों की, इनको कौन पालेगा, कौन पोसेगा, है ना। नहीं लेना दीक्षा, और हो सकता है कि महाराज के पास भी झगड़ा करने को आ जाए, है ना, बच्चे भी लड़ने, ससुर जी का फोन आ जाए, ससुर जी का फोन आ जाए, जब भाई साहब जी ऐसा क्या कर रहे हो आप, ऐसा क्या होगा, महाराज जी ने क्या कमंडल का पानी तो नहीं पिला दिया, महाराज जी ने बस में तो नहीं कर लिया है। सारे घर में हरकम ये मान के चलो कि भूकंप आ जाएगा, सुनामी लहरें आ जाएंगी, है ना, भूकंप के झटके आ जाएंगे, दिन भर रोना 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 रोना, और तुम्हें दीक्षा लेने के लिए नहीं लेने देंगे तुम्हारी दीक्षा। उपवास करने का कहो, एक आसन करने को कहो, सारे लोग अभी ठंडी पड़ रही है भी उपवास नहीं करना, अभी एक आसन नहीं करना, है ना, गर्मी पड़ रही है भी उपवास नहीं करना। वैसी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो खाकर के कौन सी तबीयत ठीक हो गई है, खाकर के कौन सी तबीयत ठीक हो गई है। रोग होने पर डॉक्टर बोलता है हल्का फुल्का खाओ, पर चैन कहां पड़ती इस लपलपिया को।